बहुत सारे ट्रेडर्स को वैलिड पुल बैक का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने एनालिसिस में बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि पुल बैक क्या होता है और एक वैलिड पुल बैक को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बेसिकली पुल बैक एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि जब भी मार्केट बुलिश या बेरिश साइड पे मूव करे, उस मूव के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल दे, तो बेसिकली हम उसको एक पुल बैक कहते हैं। वैलिड पुल बैक की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर शो की है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 3 कैंडल्स जब फॉर्म हुई, उसके बाद जब बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो उससे जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो लो है वो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जब भी मूव करे तो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो जब भी ब्रेक हो जाता है तो हम उसको बेसिकली वैलिड पुल बैक कहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली जो लास्ट कैंडल बनी उसके बाद जैसे ही 2 बेरिश कैंडल बनी, लेकिन इसका जो लो है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो जब ब्रेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये हमारे पास इनवैलिड पुल बैक कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो जब ये लास्ट कैंडल फॉर्म हुई उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो यहाँ पर इसका जो लो है वो ब्रेक हुआ और इसका हाई भी ब्रेक हुआ। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमारे पास वैलिड पुल बैक जो है वो निकल के आएगा। अगर आप लाइव चार्ट पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैलिड और इनवैलिड पुल बैक की कौन सी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे देखिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जैसे ही अपसाइड मूव आई उसके बाद ये जो लास्ट कैंडल थी ये वाली, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि इसका जो हाई और लो को ब्रेक किया और नीचे की तरफ एक जो है वो हमें पुल बैक दिया, तो ये एक जो है वो वैलिड पुल बैक कहलाएगा। सेकंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक अपसाइड मूव दी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कैंडल है ये एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल का लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो जैसे ही जब ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये हमारे पास जो पुल बैक है ये इनवैलिड पुल बैक होगा। बहुत सारे दोस्त इसको जो है वो वैलिड पुल बैक मार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके एनालिसिस में मिस्टेक आने की वजह से बहुत बड़े जो है वो उनके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो कैंडल है उसका जो लो और हाई जो है वो ब्रेक होना जरूरी है, उसके बाद ही हमारे पास एक वैलिड पुल बैक निकल के आएगा। ऐसे ही ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें।